गहरे नीले समंदर में सतह के बहुत नीचे एक खामोश संकट पनप रहा है। ये एक ऐसी वैश्विक कहानी है जो हमारे महासागरों के स्वास्थ्य, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से सीधे तौर पर जुड़ी है। आज हम WTO के मत्स्य पालन समझौते की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये हमारे महासागरों को बचाने का एक ऐतिहासिक मौका क्यों माना जा रहा है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पैसा मछुआरों की मदद के नाम पर दिया जा रहा है वही अनजाने में हमारे समंदरों को मछलियों से खाली कर रहा हो? इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे जटिल समझौते की तह तक ले जाएगा। अच्छा, तो इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। दुनिया की लगभग 58% हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी सिर्फ 5 जगहों से आती है: चीन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। ये खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा औद्योगिक खेल है जो सरकारी सब्सिडी पर चल रहा है। अब इतनी बड़ी समस्या के जवाब में दुनिया भर के देश एक साथ आए और जो नतीजा सामने आया वो वाकई में कुछ कम नहीं है। असल में ये एक ऐतिहासिक समुद्री समझौता है। तो ये समझौता इतना खास क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के इतिहास में पहला ऐसा अग्रीमेंट है जो सीधे सीधे पर्यावरण को बचाने पर फोकस करता है। इसे 2022 में अपनाया गया था और ये 15 सितंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 को हासिल करने की दिशा में एक ठोस बाइंडिंग कदम है, जिसका मकसद ही हानिकारक सब्सिडी को खत्म करना है। तो ये समझौता असल में करता क्या है? आइए अब इसके जो नए और बहुत जरूरी नियम हैं उनकी बारीकियों को समझते हैं। किसी भी नियम को जानने से पहले हमें इस एक शब्द को समझना होगा: IUU मत्स्य पालन। इसका पूरा मतलब है अवैध, बिना रिपोर्टिंग के और अनियमित तरीके से मछली पकड़ना। आप इसे मछली पकड़ने की दुनिया का वो अंधेरा कोना कह सकते हैं जहां समुद्री डकैती जैसी गतिविधियां होती हैं जो मछलियों के स्टॉक को तबाह कर देती हैं और ईमानदार मछुआरों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ये समझौता सीधे इसी समस्या की जड़ पर वार करता है। तो इस समझौते के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अवैध मछली पकड़ने के लिए कोई सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, उन मछलियों को पकड़ने के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी जिनकी आबादी पहले से ही खतरे में है। और तीसरा, खुले समुद्र के उन इलाकों में मछली पकड़ने के लिए भी कोई सब्सिडी नहीं होगी जहां कोई नियम कानून नहीं है। ये तीनों नियम मिलकर हानिकारक तरीकों की सरकारी फंडिंग को रोकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं? नहीं। यहीं पर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT की भूमिका आती है। इसे आप एक तरह की रियायती अवधि या ग्रेस पीरियड समझ सकते हैं। अमीर और विकसित देशों को इन नियमों का तुरंत पालन करना होगा, लेकिन विकासशील और सबसे कम विकसित देशों को अपनी व्यवस्था को ढालने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये इस बात को मानता है कि सबकी आर्थिक हकीकत एक जैसी नहीं है। ये समझौता सिर्फ नियम बनाकर नहीं रुकता, बल्कि इसमें एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है। एक WTO मछली कोष है जो देशों को तकनीकी मदद देता है। पारदर्शिता के सख्त नियम है ताकि हर देश को ये बताना पड़े कि वो कितनी सब्सिडी दे रहा है। और एक निगरानी समिति भी है जो ये पक्का करती है कि सब कुछ सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं। तो सुनने में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है ना? एक समझौता है, नियम है, मदद का सिस्टम भी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असल दुनिया में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि इस रास्ते में क्या-क्या रुकावटें हैं। देखिए, इस समझौते को लागू करना कागज पर जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सोचिए जरा, प्रशांत महासागर जैसे विशाल खुले समंदर में जहां कोई एक कानून नहीं चलता, वहां इन नियमों को लागू करना कितना मुश्किल होगा। या किसी छोटे विकासशील देश के पास अपने तटों की निगरानी के लिए महंगी सैटेलाइट तकनीक कहां से आएगी? और सबसे बड़ी बात, लाखों छोटे छोटे मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए इन सब्सिडी पर निर्भर हैं, जिन्हें आप अचानक से बंद नहीं कर सकते। इन्हीं चुनौतियों को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक खास देश का उदाहरण लेते हैं। भारत ने अभी तक इस समझौते पर दस्तखत क्यों नहीं किए हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कहानी है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भारत की स्थिति बाकियों से अलग है। भारत दुनिया में सबसे कम सब्सिडी देने वाले देशों में से है। यहाँ मछली पकड़ने का काम बड़े बड़े औद्योगिक जहाज़ों पर नहीं, बल्कि लाखों
पारंपरिक और छोटे मछुआरों पर निर्भर है, जो पीढ़ियों से टिकाऊ तरीके से मछली पकड़ते आ रहे हैं। ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। भारत का तर्क एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत पर आधारित है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। इसे साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां या CBDR भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या को हल करने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जिसने समस्या पैदा करने में ज्यादा भूमिका निभाई है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, भारत की मांगों और मौजूदा समझौते के बीच एक बड़ा फासला है। भारत ने प्रस्ताव दिया था कि जो देश अपने समुद्री क्षेत्रों से बाहर दूर समंदर में जाकर मछली पकड़ते हैं, उन पर 25 साल के लिए सब्सिडी पर रोक लगे। लेकिन ये प्रस्ताव समझौते में शामिल नहीं किया गया। भारत चाहता है कि जिम्मेदारी ऐतिहासिक प्रदूषण के आधार पर तय हो, जबकि मौजूदा समझौता सब पर लागू होता है। बस विकासशील देशों को थोड़ी मोहलत दी गई है। तो इन सभी जटिलताओं और अलग-अलग नजरियों के बीच सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि आखिरकार ये हम सबके महासागरों के साझा भविष्य का सवाल है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। विकासशील देशों की मदद के लिए WTO मछली कोष को और मजबूत करना होगा। सैटेलाइट जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा और निगरानी को बेहतर बनाना होगा। ये पक्का करना होगा कि नियम छोटे मछुआरों को नुकसान न पहुंचाएं। और सबसे जरूरी, अवैध मछली पकड़ने से लड़ने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। और अंत में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐतिहासिक समझौता कागज पर मौजूद है। ये हमारे महासागरों, हमारी मछलियों और हमारे साझा भविष्य को बचाने का एक मौका है। लेकिन क्या दुनिया के देशों में इसे हकीकत में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे महासागरों का भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।